स्वागत है आप सबका। और आज हमारा नैनीताल में दूसरा दिन है और नैनीताल में जिस होटल में हम रुके वहाँ की बालकनी से ये खूबसूरत व्यू दिखता है। ये सामने देखिए, देख रहा है नैनी लेक है ये। और ये कितनी खूबसूरत सुबह है आज की। आज जब हम सुबह सुबह अपने बालकनी में आए तो हमको ये खूबसूरत नज़ारा दिखा। हम आपको इस होटल के वरांडे से कुछ व्यू दिखाते हैं और जो होटल की डिटेल्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हमारा प्रोग्राम है, आज हम कैंची धाम जाएंगे और रास्ते में जितने भी कुछ खास चीज़ें दिखेंगी हमको वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो बस अब थोड़ी देर में हम निकलेंगे यहाँ से। आज सुबह इन खूबसूरत नज़ारों के बीच बालकनी में बैठ के हमने चाय पी, जिसका मज़ा ही कुछ अलग था। हम जब से नैनीताल में आए हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मौसम एकदम साफ है। अच्छी खासी धूप भी निकली हुई है, शाम को लेकर ठंड हो जाती है लेकिन मौसम साफ है। तो अब हम निकल चुके हैं कैंची धाम के लिए और रास्ते में जितने भी खास व्यू पॉइंट्स दिखेंगे वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये हम आ गए हैं पाइन ट्री व्यू पॉइंट पे और पाइन ट्री व्यू पॉइंट नैनीताल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे बहुत सारे पाइन ट्रीज़ हैं और पाइन ट्री पार्क है यहाँ पर। पाइन ट्री व्यू पॉइंट भी नैनीताल का एक ख़ास अट्रैक्शन है। यहाँ पे बहुत शांति है और देखिए आप यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है। फिर हम आगे आपसे बात करते हैं। ये घनश्याम भाई हैं, ये हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ बताइए घनश्याम भाई। जो ये ऊपर इसको लड़िया काठा कहते हैं, ये जो ऊपर एकदम दिख रहा है चोटी पे, इधर पर ये आर्मी वालों के टावर लगे हैं। जो चीन बॉर्डर से कोई आता है दुश्मन, उसको कैच करने के लिए टावर से पता चल जाता है। इसी पे के पास एक बिरला कॉलेज बोर्डिंग स्कूल है। ये जितना बड़ा इधर से बहुत कम दिख रहा है ये बिरला स्कूल, जितनी एरिया नैनीताल फैली है इतना ही बड़ा स्कूल है उसके ऊपर।
बिरला विद्या मंदिर एक बोर्डिंग स्कूल है नैनीताल में जो 1947 में बनाया गया था। और ये जो पाइन ट्रीज़ हैं इनकी बहुत सारी खासियत होती हैं। सबसे पहले तो ये एयर प्योरीफायर होता है, तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और दूसरा ये कि इसमें जो नट्स होते हैं वो एज अ ड्राई फ्रूट्स यूज़ करा जाता है। और इसके जो नट्स होते हैं उसको पकने में 1 से 1.5 साल के आसपास लगता है। और इस मतलब ये पाइन कोन के अंदर इसमें छोटे छोटे नट्स पाए जाते हैं जो खरबूजे के बीज के जैसे छोटे छोटे होते हैं। और जो हार्वेस्टर्स होते हैं वो पाइन कोन में से इन नट्स को सेपरेट करते हैं, तो ये काम बहुत मुश्किल होता है। तो इसके वजह से ये जो नट्स होते हैं ये बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में। और इन नट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ये विजन इम्प्रूव करते हैं, ग्लूटेन फ्री भी होते हैं, तो बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। और पाइन नट्स को पिग्नोलिया या पिग्नोली नट्स भी कहा जाता है। पाइन नट्स एनर्जी लेवल को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन, आयरन और मैग्नीशियम होता है। इनमें विटामिन ई भी होता है जो स्किन को हेल्दी रखते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं पाइन नट्स के। ये सामने पहाड़ पे देखिए, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। और ऑब्जर्वेटरी विज़िट करने के टाइमिंग्स हैं 9:30 AM से 5:30 PM। संडे ये क्लोज रहता है। इसे एरिस के नाम से जाना जाता है, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, विच स्पेशलाइजेस इन एस्ट्रोनॉमी, सोलर फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो नैनीताल का ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है। और यहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप भी आपको देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। और कौन कौन से खास पेड़ है यहाँ पर? बाकी तो आपने एक बताया बाज का पेड़। हाँ, तो बाज के पेड़ के बारे में कुछ खासियत बता रहे थे आप। बाज के पेड़ से जैसे गांव में खेतों में हल जोता जाता है, हल उसके बनते हैं। और जैसे दनियालू कहते हैं जिसको रेत कहते हैं, रेत टाइप में होता है। हाँ। जो जिसमें ऐसे सांचे बने रहते हैं जी। तो उसी टाइप से एक दनियालू बनता है उसकी लकड़ी का। अच्छा। उससे जो जैसे गेहूँ, मदिरा, मडुआ गांव का ये नीम होता है। हाँ। उसको एक गुड़ाई से पहले बैलों के द्वारा खींचा जाता है, उसमें से घास उखड़ जाती है। अच्छा। तो घास साफ हो जाती है। हाँ। दूसरा वो उस लकड़ी का जैसे हम ये चील की लकड़ी की जो जलाते हैं जाड़ों में, हाँ जी। तो इसका एकदम राख बन जाती है। हाँ। उस लकड़ी को आप जलाएंगे तो उसका कोयला आपको सुबह तक जला ही मिलेगा। ओहो। वो इतनी मजबूत रहता है। अच्छा। तो उसका कोयला सुबह भी आपको जला ही। हाँ, पाइन ट्री ऐसा है, इसके यहाँ पर पूरे पहाड़ों में पूरा फर्नीचर इसी का बनता है। इसमें एक शाइनिंग आती है रेसे टाइप की, उसमें पॉलिश करोगे तो बहुत चमक आती है उसमें। और इसका तारपीन तेल भी बनता है। और ये जो इसका पिरोल कहते हैं, ये झड़ता है तो गांव में इसकी खाद बनती है। जैसे भैंस और गायों के बिछाने के लिए अच्छा इसके बिछाया जाता है, तो वो उसमें आराम करने के लिए फिर सुबह को मल मूत्र जो भी क्या उसको उठा के उसको एक जगह इकट्ठा करके खाद बन जाती है। हाँ। उसको फिर खेतों में डाल दिया जाता है, तो अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। जो यहाँ पर प्लेन में वो वाली खाद आती है, और यूरिया वाली खाद, गाँव में वो यूरिया वाली खाद नहीं पूरा सब बनती। कुछ ऑर्गेनिक होता है। अच्छा, तो ये बहुत खास बात बता रहे कि यहाँ पे कोई भी केमिकल वाली खाद यूज नहीं होता, यूरिया वगैरह कुछ यूज नहीं होता है। यहाँ पे जो बताया उन्होंने, पाइन ट्री की जो ये पत्ते हैं ये यूज किए जाते हैं जब ये वेस्ट हो जाता है तब। और इसमें एक फ्लावर भी आता है, उसका बीज भी होता है। अभी इसमें दिख नहीं रहे। खीर में भी डालते हैं उसको। हाँ। खाने में भी स्वादिष्ट होती है। जैसे खरबूजे का बीज होता है उसके हाँ। आकार का होता है। तो मतलब किसी में मिक्स करके अधिकतर हम खीर में मिक्स करते हैं। अच्छा। जैसे लोग काजू किशमिश डालते हैं तो यहाँ पर उसमें वो डालते हैं। हाँ, इन नट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत हाई होती है। तो हमको बता रहे हैं कि यहाँ पे नैनीताल में टोणी का पेड़ होता है, तो जो नाव में जो चप्पू देखते हैं आप, तो वो टोणी के पेड़ की ही बनाई जाती है। पूरी नाव ही टोणी।
और सामने देखिए ये जो येलो कलर की बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये सैनिटोरियम है। यहाँ पे टीबी पेशेंट्स को रखा जाता है, क्योंकि ये जो सैनिटोरियम होते हैं ये पूरे पाइन ट्री से सराउंडेड होते हैं। और मैंने पहले ही बताया वीडियो में कि जो पाइन ट्रीज़ होते हैं वो एयर प्योरीफायर होते हैं और टीबी पेशेंट्स को इससे बहुत लाभ होता है। तो यहाँ पे हमारे साथ घनश्याम जी हैं जो बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। तो चलिए उनसे ही जानते हैं। पहले से जैसे इस टाइम में तो दवाई और इलाज से ठीक हो जाते थे, इस टाइम में दवाई भी नहीं बनी थी इसकी। तो कोई भी मरीज हुआ करता था टीबी का तो गांव में नहीं रखते थे उसको, तो यहाँ पर ये भवाली के पास 1 किलोमीटर के अंदर में ये सेंटोरियम करके है टीबी हॉस्पिटल, तो यहाँ छोड़ दिया जाता था। यहाँ पाइन का जंगल है, इसके ऑक्सीजन से उसका ठीक हुआ करते थे। अच्छा, हाँ, खुद ले जाया जाता था। अच्छा, तो जिसको पहले पुराने समय में अगर किसी को टीबी होता था तो उन्हें अपने घर पे नहीं रखते थे। ये बात बहुत हार्श है लेकिन ये सच है। और इन पाइन ट्रीज के एरोमा से और जो हवा उनको छूकर आती थी उस फ्रेश एयर से ही टीबी पेशेंट्स को बहुत लाभ हो जाता था। पाइन ट्री की एरोमेटिक सेंट जो होती है वो टीबी पेशेंट के लिए बहुत लाभकारी होती है। तो आज हम आपको एक ख़ास पौधा दिखाते हैं, जिस पौधे के बारे में आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो ये जो पीले रंग का फूल दिख रहा है और ये जो पौधा है, ये पौधा है धतूरे का। धतूरा अर्पण करते हैं शिवलिंग पे, ये आप सभी को पता है। तो धतूरे की कई वैरायटीज़ होती हैं फूलों की, और कई सफ़ेद रंग के फूल भी होते हैं कुछ धतूरे के पौधों में। ये है पीले रंग का। तो इसको घंटी जैसा ये बना हुआ शेप में रहता है, तो यहाँ के स्थानीय लोग इसको बोलते हैं घंटी वाला फूल। ये देखिए कितना खूबसूरत है। और ये देखिए, ये है पहाड़ी नींबू। ये जो आम तौर पे जो नींबू पाए जाते हैं उनसे ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, और पहाड़ों में इनकी झूली बनती है। झूली कहते हैं, जो हम कढ़ी बनाते हैं उसको पहाड़ों में झूली कहते हैं। तो इसकी झूली बनती है, अचार बनता है और चटनी भी बनती है। और ये काफल का पेड़ है, इसमें छोटे छोटे फल होते हैं, वो खट्टे मीठे लगते हैं खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट होता है वो भी। तो ये खासकर यहाँ पे ही होते हैं। हमने वीडियो में पहले आपको बताया था टूणी की पेड़ के बारे में, जिससे ना चप्पू बनते हैं नाव के, और नाव भी पूरी की पूरी उसी से बनती है यहाँ पर। तो वो पेड़ भी हम आपको दिखाते हैं। ये है टूणी का पेड़, देखिए। वैसे तो अभी ये तो छोटा है, लेकिन ये बहुत ही विशाल होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। और अभी हम कैंची धाम पहुंचने वाले हैं, और देखिए यहीं से पवित्र कैंची धाम दिखने भी लग गया है। हमने बाबा नीम करोरी के दर्शन कर लिए, लेकिन माफ़ी चाहते हैं कि हम आज शूट नहीं कर पाए, तो हम आपको नहीं दिखा पाए। हम परसों वापस यहाँ आएंगे और हम शूट करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। आज हमको बहुत देर हो गई है क्योंकि मंदिर में ही, इसलिए हम जा रहे हैं वापस नैनीताल, क्योंकि आज हमको माता नैना देवी के भी दर्शन करने हैं।
और अब हम यहाँ उतर के वॉकिंग करते हुए जाएंगे माँ नैना देवी टेम्पल। नैनीताल घूमते घूमते हमको यहाँ पर गुजरात से आए हुए लोग भी कहीं मिले हैं। वैसे भी आप सबको पता है कि गुजरात के लोग कितने ज़्यादा लाइव होते हैं। तो हमको एक फैमिली मिली है, तो वो 4 लेडीज हैं और वो सूरत से चले हैं। और सूरत से चलने के बाद वो लोग माउंट आबू गए हैं, फिर वृंदावन गए हैं। तो ना समझिए कि पूरा मथुरा वृंदावन घूमते घूमते वो बाई रोड हरिद्वार आके फिर अब नैनीताल में आए हैं। और यही नहीं, नैनीताल से ये लोग बाई रोड कार से अमृतसर जाने वाले हैं। तो सोचिए कितने लाइव होते हैं गुजरात के लोग। तो बताइए जरा अपने ट्रिप के बारे में, कैसा रहा आपका ये ट्रिप? हमको बहुत मजा आया अच्छा, और खूब एंजॉय किया। तो आप बाई रोड ही आए हैं? बाई रोड ही आए हैं। तो मतलब ये हमेशा आप ऐसा करते हैं, इस बार कुछ खास प्रोग्राम? हमेशा हम आते हैं। तो कहाँ अभी तक आप जा चुके हैं बाई रोड? बाई रोड कई बार हम जा चुके हैं, 4 डोमो यात्रा भी करके आए हैं। अच्छा, तो नैनीताल का एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा? हम नैनीताल फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा अच्छा कल लगा? रहने वाले हैं। तो मौसम तो बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा। मैं 4 धाम 5 बार के आई हूँ। अच्छा, अक्टूबर की 14 तारीख निकली हूँ, 14 तारीख निकली हूँ, गई हटी। अच्छा। मैं 24 तारीख के रिटर्न थे। अच्छा अच्छा। तो ये मोदी 19 तारीख को बद्रीनाथ में आए थे। बद्री, और आप इनके साथी हैं आप? तो आप सब मेरे बताइए साथ अपना है। experience वो आपका। मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन। वो NRI है, वो यूएस से आए हैं अच्छा, मतलब यहाँ पे घूमने के लिए? घूमने के लिए। ओके, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है इंडिया में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा है। नैनीताल अच्छा लगा? बहुत तो बहुत मतलब एंजॉय किया पूरा? फुल Full enjoy, full enjoy। कहाँ अच्छा लगता है, यूएसए में? यहाँ ना, हमको इंडिया में अच्छा लगता है। इंडिया में अच्छा लगता है? सब देवी देवता का वास इंडिया में है, और वो उत्तराखंड में है। सारे देवी देवता का वास इंडिया में है, और जो यहाँ पे एनर्जी है वो किसी देश में नहीं है ना? बिल्कुल। तो देखिए, इंडिया में जो है वो कहीं नहीं मिल सकता। आप दुनिया का कोई भी कोना ढूंढ लीजिए, मगर जो बात इंडिया की है वो तो कहीं की नहीं है। वो और है, और जो यहाँ पे एनर्जी है वो तो अलग ही लेवल है। वो तो इंडिया में है, वहाँ भी है, वहाँ भी सब लोग मानते हैं। जो दिव्यता यहाँ है वो वहाँ नहीं है। थैंक्स, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। थैंक यू। तो अब हम नैना देवी माता के मंदिर पहुंचने वाले हैं, लेकिन मंदिर के दर्शन हम आपको कल के व्लॉग में करवाएंगे, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको मिलते हैं हम कल। और यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।